हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स, राइट। तो आज का फर्स्ट वर्ड था स्नैप। ये जो वर्ड स्नैप है, ये ऐसे लग रहा है देखने में तो कि हमें आता है, लेकिन एग्जाम में हम बहुत बार गलती कर देते हैं ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में, राइट। ये जो वर्ड स्नैप है, इसकी 3 से 4 सेंसेस होती है, मतलब 3 से 4 मीनिंग होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग देता है ये वर्ड। तो पहला वर्ड है, पहली सेंस है इस वर्ड की, टू ब्रेक सडनली, मतलब अचानक से कुछ टूट जाना, जैसे आपने रस्सी पकड़ी है, अचानक से वो टूट जाए, राइट। तो टू ब्रेक सडनली, दैट इज कॉल्ड स्नैप। द रोप स्नैप्ड ड्यूरिंग द टग ऑफ वॉर। इसकी सेकेंड सेंस है टू स्पीक एंग्रीली, राइट। गुस्से में बोल देना, अचानक गुस्से में बोल देना। तो बेसिकली स्नैप जो वर्ड है ना, वो अचानक से रिलेट है, राइट। सडन कुछ चीज करना, दैट इज कॉल्ड स्नैप। अब इस वर्ड को याद ऐसे भी रख सकते हैं कि हम स्नैप भेजते हैं एक दूसरे को, राइट। तो स्नैप का मतलब तब की तब फोटो खींची और तब की तब क्लिक कर दी, मतलब अचानक से स्नैप भेज दी हमने कहीं बैठे बैठे किसी दूसरे को। तो बेसिकली जो स्नैप वर्ड है ना, वो अचानक से रिलेट करता है, राइट। टू स्पीक एंग्रीली मतलब गुस्से में बोल देना, अचानक। सी स्नैप्ड एट हर ब्रदर। क्विक साउंड, क्विक एक्शन, तो वही अचानक वाली बात हो गई। जैसे चटकने की आवाज आना, गिलास चटक गया, गिलास हाथ में था चटक गया, ऐसी आवाज आने को भी हम स्नैप बोलते हैं। तो मतलब कुछ अचानक हुई चीज के आगे हम स्नैप लगा ही देते हैं। आई हियर्ड द स्नैप ऑफ ड्राई वुड। ड्राई वुड कट की, ऐसे तोड़ी लकड़ी को, ड्राई वुड को, तो अचानक से चटकने की आवाज आई। स्नैप का मतलब होता है कि ईजी एंड क्विक थिंग्स, जल्दी हो जाने वाला, बहुत आसान काम। द पजल इज अ स्नैप, मतलब बहुत ईजी था पजल, राइट। तो इन सेंसेस में ये वर्ड स्नैप यूज होता है। एसएससी जब भी ये वर्ड देती है तो आपको समझ आ जाएगा पढ़ के कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया वर्ड है, तो आप इजीली मार्क कर पाओगे। अब देखो ये वर्ड निकला कैसे, एटेमोलॉजी पढ़ते हैं इस वर्ड की। एटेमोलॉजी का मतलब ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, पैदा कहाँ से हुआ ये वर्ड स्नैप। तो देखो मिडल डच के अंदर स्नैपिन एक वर्ड हुआ करता, उसका मतलब हुआ करता टू सीज सडनली और स्नैच, खींच लेना। स्नैच मतलब छीन लेना अचानक से। तो ये वर्ड एकदम शार्प और सडन एक्शंस को शो करता था, राइट। और इसी आइडिया को मॉडर्न इंग्लिश में ले आए और स्नैप का मतलब बना दिया अचानक क्रैक हो जाना, अचानक चटकने की आवाज आना, राइट। जैसे कि रोप स्नैप, सडनली ब्रेक्स। डॉग स्नैप, सडनली बाइट कर ली डॉग ने, राइट। पर्सन स्नैप एट समवन, सडनली एंग्री बोल दिया किसी दूसरे पर। तो समझ रहे हो, तो ये जो वर्ड है ये मिडल डच से निकला हुआ वर्ड है, राइट। किसी भी वर्ड की एटिमोलॉजी पढ़ने से क्या होता है ना कि हम उस वर्ड के बिल्कुल तह तक जाते हैं और बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि हम उस वर्ड को अच्छे से पहचान जाते हैं कि कैसा वर्ड है, क्या बातें हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्नैप एट समवन, तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि स्नैप के साथ एट लगेगा, एट प्रीपोजिशन लगेगी। तो बहुत चीज़ें निकल के आती हैं ओरिजिन से, तो हमें वर्ड अच्छे से समझ आता है। फिर वर्ड चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आए, हम अच्छे से मार्क कर पाते हैं उसका आंसर, कन्फ्यूज नहीं होते, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। जब ब्रेक का सेंस दे रहा होगा तो इसकी सिनोनियम होंगी ब्रेक, क्रैक, स्प्लिट, फ्रैक्चर। और जब एंग्री का मतलब सेंस दे रहा होगा तो इसकी होंगी बार्क, रिटोर्ट, स्कॉल्ड। अब देखो एंटोनियम देख लेते हैं। ब्रेक की सेंस में होंगे जॉइन, मेंड, रिपेयर। एंग्री की सेंस में होंगे प्रेज, सूद, कंफर्ट। अब देखो एरर स्पॉटिंग में आता है ये वर्ड ज़्यादातर एसएससी में, राइट। स्नैप एट समवन, मोस्टली इसके साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, राइट। सी स्नैप्ड एट मी विदाउट एनी रीज़न, गुस्सा कर दिया उसने मेरे ऊपर बिना किसी कारण के। शी स्नैप्ड ऑन मी विदाउट एनी रीज़न, तो ये ऑन गलत हो जाएगा, सेंस तो ये सही देगा लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एसएससी एग्जाम के लिए स्पेशली ध्यान रखनी है, राइट। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गबरनेटोरियल। ये जो वर्ड है ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल वर्ड है, पॉलिटी से रिलेटेड वर्ड है ये, राइट। और हम एसएससी के पर्सपेक्टिव से इस वर्ड को कैसे देख सकते हैं, बहुत बार ये वर्ड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर कोई पैराग्राफ आए उसमें दिया हो सकता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दिया हो सकता है, तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, राइट। गबर नॉटीरियल,
राइट। अब देखो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू गवर्नर पोस्ट। स्टेट में सबसे ऊंची पोस्ट गवर्नर की होती है, वही गवर्नर को रिप्रेजेंट करता है गवर्नेटोरियल, राइट। ऑफिस और इलेक्शन ऑफ गवर्नर दैट इज कॉल्ड गवर्नेटोरियल। द स्टेट हेल्ड अ गवर्नेटोरियल इलेक्शन लास्ट मंथ। अब इस वर्ड को देख लेते हैं, ये आया कहाँ से, कैसे ये यूज में आया, कैसे ये मॉडर्न इंग्लिश में आया। गवर्नेटोरियल जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड गबरनेटर से निकला हुआ है, गबरनेटर से निकला हुआ है। तो देखो जो गबरनेयर है, गबरनेटर है, ये सारे लेटिन रूट्स हैं किसके, इस वर्ड के। गबरनेयर का मतलब होता है टू गवर्न और स्टीर करना, और गबरनेटर का मतलब होता है गवर्नर, रूलर। अब आपको इस चीज को एक चीज पढ़ के समझ आई, लास्ट में ओ आर है तो कहीं ना कहीं ये नाउन के केसेस में ओ आर आएगा, ज्यादातर नाउन के केसेस में। गवर्नर आदमी है ना, नाउन है ना, और नेयर टू गवर्न करना किसी चीज को, तो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली जब हम वर्ड के ओरिजिन पढ़ते हैं और इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं ना, तो हम वर्ड को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। सिनोनियम देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है गवर्नर, राइट। गवर्नमेंटल, गवर्नर रिलेटेड चीजें। एंटोनियम्स देख लेते हैं, नॉन गवर्नमेंटल, अनऑफिशियल, प्राइवेट। अब देखो गबर जो वर्ड है उसको देखते ही आपके दिमाग में गवर्नर या गवर्नमेंट आना चाहिए जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इस वर्ड की बात हो रही होगी तो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बिरीव्ड। बिरीव्ड का मतलब हमने शायद 5 से 6 दिन पहले भी डिस्कस किया था, आज अगेन ये वर्ड आ गया। तो यही मैं आपको डेली कहती हूँ कि अगर आप डेली 1 से 2 आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, PQRS बहुत अच्छे हो जाएंगे। और 2025 की इंग्लिश में PQRS अच्छे लेवल के आए थे, तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे PQRS, इतनी अच्छी वोकैब हो जाएगी, आप देखते ही समझ जाओगे कि पहला वर्ड हमें क्या चूज करना है, राइट। तो देखो बिरीव्ड। और दूसरी बात कि इतनी बार वर्ड्स रिपीट होते हैं ना कि आपको एफर्टलेसली वर्ड याद रहने लग जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की, राइट। तो डेली 1 या 2 आर्टिकल हिंदू के जरूर पढ़ा करो। अब समझते हैं बिरीव्ड वर्ड को। बिरीव्ड का मतलब होता है सफरिंग, किसी अपने की मृत्यु होने की वजह से जो दर्द होता है दैट इज कॉल्ड बिरीव्ड। शोकग्रस्त, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होना दैट इज कॉल्ड बिरीव्ड, राइट। ये जो वर्ड बिरीव्ड है ये यूजुअली यूज होता है फैमिली मेंबर्स और क्लोज पीपल की डेथ के बाद, उनकी जो सिचुएशन होती है, जिस दुख में वो होते हैं दैट इज कॉल्ड बिरीव्ड। एग्जाम्पल, द बिरीव्ड फैमिली रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम नेबर्स। करते ही हैं ऐसे टाइम पे तो, पर क्या पता आज की दुनिया बहुत अलग हो चुकी, लोगों का दुख देख के दूसरों को खुशी हो जाती है, राइट। तो संभल के चला करो भाई और खूब मेहनत करो अपनी लाइफ में। अपनी जो एनर्जी और टाइम है ना वो बहुत सोच समझ के वेस्ट करो, ये 2 चीज़ें लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी तुम्हें किसी भी चीज़ का रिग्रेट होगा ना तो सिर्फ एनर्जी का कहीं वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा होगा, और टाइम, राइट। और यही एनर्जी और टाइम आप अपने आप को दोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे। जिस भी फील्ड में दोगे, आप अपने आप को अच्छा बनाने में एनर्जी टाइम लगाओगे तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे। आप पढ़ने में लगाओगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे। तो अपने आप पे टाइम दें, दूसरे पे टाइम बिल्कुल ना दें, राइट। अब इस वर्ड की एटिमोलॉजी देख लेते हैं। बिरीव्ड, बिरीव्ड जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश से निकला हुआ वर्ड है। ये निकला था बी रीफियन वर्ड से, बी रीफियन, राइट। बिरीफियन जो वर्ड है उसका मतलब होता है रोब कर लेना, किसी चीज़ को छीन लेना, डिप्राइव कर देना, राइट। तो देखो बी प्लस रीफियन, बी का मतलब होता है कंप्लीटली और रीफियन का मतलब होता है रोब, स्नैच अवे। आपने कुछ चीज़ छीन ली, अब वो व्यक्ति भगवान ने छीन लिया तो डिप्राइव कर दिया आपको उस व्यक्ति से, तो आपको दुख होगा। तो वहीं से ये वर्ड निकल के मॉडर्न इंग्लिश में आया था, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। ग्रीफ स्ट्राइकन, मॉर्निंग, सोरोफुल, हर्ट ब्रोकन। एंटोनियम देख लेते हैं। जॉयफुल, चीयरफुल, कंफर्टेड, कॉन्सोल्ड। अब देखो ये वर्ड SSC एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछ सकती है। ये जो वर्ड है बिरीव्ड, इसके साथ हमेशा बाई लगता है, या फिर सीधा ये जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिरीव्ड फैमिली को, बिरीव्ड फाइनेंशियल कंडीशंस को, वो नाउन आता है डायरेक्टली, राइट।
इसके साथ कभी भी फ्रॉम या अदर प्रीपोजिशन नहीं लगती, मोस्टली बाय लगता है bereaved के साथ। अब देखते हैं, शी वॉज bereaved फ्रॉम हर हस्बैंड डेथ, तो ये गलत हो गया, फ्रॉम लगा है। शी वॉज bereaved बाय हर हस्बैंड डेथ, तो ये बहुत कॉमन एरर है जो एसएससी पूछती है। फ्रॉम हम उसके हस्बैंड की डेथ में से, फ्रॉम तो में से होता है ना, तो दुखी होगी। लेकिन अगर हम पढ़ें इस लाइन को सीधा तो ऐसा लगेगा कोई एरर नहीं है भाई। तो इस तरीके से हमें चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट वर्ड इज हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट, ये जो वर्ड है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में बहुत पूछती है एसएससी, और ऐसे वर्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ही पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में, या फिर एनालॉजी में पूछ लेगी रीजनिंग के एग्जाम में, राइट। ये किसकी स्टडी है, हेप्टोलॉजी दे देगी, इस तरीके से चीज़ें पूछ लेगी, राइट। तो ये वर्ड मैंने इसलिए डाल लिया। और आज के न्यूज़पेपर में एक स्नेक से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ था कि इंडिया के जो स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स उसमें स्नेक बाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर स्नेक्स की 128 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो उस रिगार्डिंग ही उसमें एक वर्ड था हर्पेटोलॉजिस्ट। और मैं कहूँगी कि जो हिंदू का फर्स्ट पेज होता है उसके बाद जो सेकंड उसका जस्ट बैक साइड वाला पेज होता है उस पर डेली एक स्टोरी आती है। बहुत बार वो स्टोरी पॉल्यूशन से रिलेटेड होगी, मतलब इंडिया के जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उन पे वो स्टोरी आती है। वो स्टोरी पढ़ने से क्या होगा ना कि आपकी जो वोकैब है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं, राइट। तो आपको वो एक स्टोरी वाला पन्ना तो जरूर पढ़ना है अपनी वोकैब अच्छी करने के लिए, अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए, राइट। रीडिंग हैबिट क्रिएट करने के लिए, राइट। और एक एडिटोरियल डेली पढ़ना होता है, राइट। अब देखो हर्पेटोलॉजिस्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछती है एसएससी। जो साइंटिस्ट रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है हर्पेटोलॉजिस्ट, राइट। लॉजिस्ट तो कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं। लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। देखो ये जो हर्पेटोलॉजिस्ट है इसका ग्रीक रूट से निकला हुआ वर्ड है ये, राइट। हर्पटन से निकला था। ये जो हर्पटन होता है इसका मतलब होता है क्रीपिंग, क्रीप करना, मतलब घिसटते घिसटते चलना, नीचे पेट के बल चलना, क्रीपिंग, राइट। तो रेप्टाइल्स ही क्रीपिंग है, तो हर्पेटन रेप्टाइल्स की स्टडी को इसलिए बोलते हैं, राइट। लॉजी तो आपको पता ही है स्टडी। अब देखो हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस को हम हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। हर्पेटोलॉजिस्ट जो आदमी इनकी स्टडी करता है उसको हर्पेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। दैट इज लॉजिस्ट नाउन के पीछे लगता है, राइट। और लॉजी का मतलब स्टडी करना होता है सिर्फ। तो ये बेसिक चीज़ें हमें यहाँ से समझ आ रही हैं, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत फ़ायदा देंगी, राइट। अब एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? अ साइंटिस्ट हु स्टडीज रेप्टाइल इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, हर्पेटोलॉजिस्ट और हेप्टोलॉजिस्ट। ये जो दोनों हैं उनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। हेप्टो का मतलब लीवर होता है, राइट। और हर्पेटो का मतलब पेट एनिमल से रिलेटेड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसका मतलब होता है हर्पेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकारियस। प्रीकारियस इसका मतलब होता है अनसेफ, अनसर्टेन। वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है ये एसएससी का, राइट। रिस्की, अनस्टेबल, ये तब यूज होता है जब कोई चीज़ डेंजरस हो जाती है या इजीली फेल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रीकारियस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वर्ड से रिलेटेड। द क्लाइंबर्स वर इन अ प्रीकारियस सिचुएशन, हिज फाइनेंशियल कंडीशन इज प्रीकारियस। सिनोनियम रिस्की, डेंजरस, अनसर्टेन, अनस्टेबल, इनसिक्योर। एंटोनियम्स देख लेते हैं, सेफ, सिक्योर, स्टेबल, सर्टेन। अब देखो ये जो वर्ड प्रीकारियस है ये प्रीकारिस से निकला हुआ वर्ड है, एक लैटिन वर्ड प्रीकारिस से डिराइव हुआ है। जो प्रीकारिस वर्ड है इसका मतलब होता है जो कि हमें बेगिंग के द्वारा मिला है, मिन्नतों से मिला है, प्रेयर करके मिला है, या फिर अनसर्टेन पोजीशन है, छीन लेगा। अब कोई भी चीज़ आप किसी से मन्नत से मांगोगे, दे दो दे दो दे दो, और वो चीज़ बिलोंग ही उससे करती है तो वो मन करेगा तब आपसे छीन लेगा, राइट। तो प्रीकारी का मतलब होता है टू प्रे या बैक करना किसी चीज़ को, और इसी रूट वर्ड से इंग्लिश वर्ड प्रे भी निकला है, प्रीकारी से, प्रे करना, किसी चीज़ को प्रे कर करके मांगना, दे दो दे दो दे दो।
तो जो इस वर्ड के रिगार्डिंग ओरिजिनल आइडिया था ना, वो ये था कि जो एंशियंट रोम है ना, उसमें एक पावरफुल पर्सन की मर्जी से दूसरों को चीज़ें दी जाती थी। पावरफुल पर्सन की मर्जी पर डिपेंड करता था कि आपके पास क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो चीज़ आपके पास थी ना, वो किसकी मर्जी पे मिली है आपको? एंशियंट रोम के मतलब किंग की मर्जी से आपको मिली है। उस किंग का मन करेगा जब वो आपसे चीज़ें छीन लेगा, राइट? तो पावरफुल पर्सन की मर्जी से वो चीज़ मिली है और उसका मन करेगा तब वो आपको छीन लेगा, तो वो चीज़ सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास हो, ओवियस नहीं है वो चीज़ कि हमारे पास रहेगी ही रहेगी, राइट? तो इसी से ये मॉडर्न इंग्लिश में इसका वर्ड डेवलप हुआ, अनसर्टेन चीज़ें, अनसिक्योर चीज़ें, अनस्टेबल, रिस्की, राइट? एंड थैंक यू सो मच गाइस, ये आज के कुछ वर्ड्स थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं बनाऊँ, डेली के अखबार के वर्ड्स आपके लिए लेके आऊँ, राइट? तो थैंक यू सो मच।